हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2 दिन बाद किसका समय बदलने वाला है और किसकी उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, इस समय अब जो आने वाले समय में ग्रह स्थितियां लगातार बन रही हैं, वो ग्रह स्थितियां देश दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आने वाले 3 से 4 महीने देश दुनिया के ऊपर भारी रहने वाले, और इसकी चर्चा हमने जो कि पहले की है, यदि आपने देखा होगा तो। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियां बदलती हैं, परंतु अब ये जो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है कि सूर्य की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। ऐसा क्यों होने जा रहा है, ये समझते हैं। फिर क्या फल मिलेगा और क्या उपाय करने होंगे, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करने वाले हैं। ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। यहां पर इनका गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए 14 मार्च तक रहेगा, और फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में चले जाएंगे। तो ये 1 महीने का जो गोचर काल है, इसमें क्योंकि पहले से ही कुंभ राशि पर राहु विराजमान है, बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, और अब सूर्य भी गोचर करेंगे, जिसकी वजह से पहले तो 2 ग्रही, फिर त्रिग्रही और अब चतुर्ग्रही योग बनने जा रहा है। आने वाले समय में मंगल भी गोचर करेंगे और यहाँ पर पंचग्रही योग भी बनेगा। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो कि सूर्य राशि परिवर्तन में ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो है कि सूर्य ग्रहण भी अब पड़ने वाला है जल्द ही, और 1 महीने के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, जिसका प्रभाव देखने को पूरे देश दुनिया में मिलेगा। ये जो 2 ग्रहण एक साथ ही पड़ रहे हैं, ये अच्छा नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, ये ग्रह स्थितियां हैं। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखिए कि केतु की दृष्टि भी है, परंतु देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की भी दृष्टि है। तो क्या कैसे प्रभाव होंगे आपके लिए, यानी मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए, ये जान लेते हैं। देखा जाए तो सूर्य आपके अष्टमेय से हैं, और इस समय इनका जब कुंभ राशि में गोचर होगा, ये आपके द्वितीय भाव पर होने जा रहा है। क्या प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। इस समय आपको अपने वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वाणी में यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो कई बार उसके जो परिणाम हैं अच्छे नहीं देखने को मिल सकते। किसी से वाद विवाद हो सकता है, चाहे घर परिवार की बात हो, बाहर की बात हो, या फिर मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपने वाणी में बहुत संयम रखने की आवश्यकता है। किसी को कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ लीजिए, क्या इसका प्रभाव होगा, सामने वाले को अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा। सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने वाणी का प्रयोग करिए। यहां पर आपको यदि ऐसी कोई स्थिति देखने को मिल रही थी कि जो पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई लाभ होने वाला था, तो इस समय रुकावटें आ सकती हैं इसमें, और कई बार आपस में कलह का माहौल भी घर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेके देखा जा सकता है। इस समय यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें भाग्य की आवश्यकता अधिक होती है, यानी कि भाग्य भरोसे होता है, ऐसे कामों को करने से आपको बचने की आवश्यकता है। जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, और भी ऐसे बहुत सारे काम जिनमें कर्म प्रधान तो है ही, पर भाग्य प्रधान भी होता है। तो ऐसे कामों को करने से आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार आपको हो सकता है कि सफलताओं की जगह असफलताएं मिले। जो कि एक अच्छी बात यहां जरूर देखने को मिल सकती है कि अचानक धन लाभ भी हो सकता है,
परंतु ये तभी संभव है जब आपके अन्य ग्रह आपको अच्छे से सपोर्ट कर रहे हों, बहुत अच्छे ढंग से पर्सनल कुंडली में भी स्थितियां आपके लिए अच्छी हों, तो फिर संभव है कि आपके लिए अचानक धन लाभ का योग संयोग भी बने। और यदि परिस्थितियां आपकी मजबूत हैं तो आपको कई ऐसे काम होंगे जो कि अभी तक आपने खूब प्रयास कर लिए पर नहीं सफल हुए, पर इस समय हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप चेक करिए कि कैसी गृहस्थितियां हैं, जो कि ये सूर्य का गोचर काल बहुत श्रेष्ठ नहीं है मकर वालों के लिए, और कोई मीटिंग करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो जरा सावधान रखिएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और किसी तरह का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी तरह का पैसे को लेके भी आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत सावधान रहिए, कई बार स्कैम होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। एक बात मैं बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर खाली एक ग्रह की चर्चा की है, जो कि ये तो है ग्रहों के राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परंतु फिर भी अन्य ग्रह भी हैं और आपकी पर्सनल कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियां हैं वो भी बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि हमेशा कुछ भी हो, कैसा भी निर्णय हो, छोटा बड़ा हो, तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। अब जैसे आपने सुना कि ये सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है मकर वालों के लिए, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी तरह से हो, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में स्थितियां बहुत मजबूत हुई, ग्रहों के राजा सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हुए, अन्य ग्रह दशाएं इत्यादि बढ़िया अच्छी चल रही हों, तो फिर ऐसे में प्रभाव तो मिलता है पर बहुत ही कम दुष्प्रभाव मिलता है, जिसकी वजह से आपको समस्याएं ज्यादा नहीं होती। इसलिए आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए। रही बात कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे इस परिवर्तन का जो प्रभाव है आपके लिए अच्छा हो सके, जितना अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके, समस्याएं ना हो, इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर सूर्य की आराधना करिए। प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य आराधना करिए। भगवान सूर्य को विशेष रूप से अर्घ बहुत प्रिय है, तो अर्घ जरूर दीजिए। ताम के लोटे में जल, चावल, रोली और यदि लाल पुष्प मिल जाए तो वो भी डाल सकते हैं, और ये सब डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और ये करने से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मां सरस्वती की भी आराधना यदि आप कर पाए, ओम ऐं सरस्वती नमः या जो भी मंत्र आप मां सरस्वती का चाहे तो कर सकते हैं। तो इससे यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं मंत्र इत्यादि, तो हाथ जोड़ के भगवान भुवन भास्कर और मां सरस्वती से प्रार्थना करिए कि आपके ऊपर कृपा करे और आपका कल्याण हो, और खूब स्मरण करिए, क्योंकि देखिए कलयुग में नाम स्मरण का बड़ा महत्व है। नाम स्मरण तपस्या के समान है। यदि आप कुछ नहीं कर पाते, नहीं जान पाते, तो फिर आप भगवान नाम का खूब स्मरण कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय ले। कमेंट में जय सूर्यदेव, जय सरस्वती माता लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।